हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द बोर्ड कोचिंग में। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं, खासकर हिंदी का पेपर देने वाले हैं, किसका, हिंदी का पेपर देने वाले हैं और क्लास 10th में है, किस क्लास में है, क्लास 10th में है, तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। किसकी ट्रिक आप बताएंगे सर? किसकी ट्रिक बताएंगे? जीवन परिचय लिखने की, है ना, जीवन परिचय लिखने की, कि जीवन परिचय जो है वो कैसे लिखा जाता है ना, उसकी ट्रिक बताई जाएगी। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी ट्रिक समझ पाएंगे कि बिना याद किए हुए कैसे आप बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय वो लिखेंगे। और जीवन परिचय लिखने का जो 100% सही तरीका है वो कैसे है ना, उसका आपको तरीका जो है वो पता होना चाहिए आपको। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जैसा भी बताया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आपको क्या करना है, जीवन परिचय जो है वो लिखना है। चलो आइए हम देखते हैं, है ना। देखो, जीवन परिचय जो है वो सूरदास का है। किसका जीवन परिचय? सूरदास का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, हर साल आने वाला जीवन परिचय है और अब की बार भी आएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसको जरूर आप याद करके जाइएगा। कैसे लिखना है और कैसे याद करना है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। यदि मैं कहूँ अगर आपको जीवन परिचय लिखना है, यदि मैं कहूँ आपको जीवन परिचय लिखना है, तो जीवन परिचय जो है आप में कवि का और किसका, लेखक का, इन दोनों का जो जीवन परिचय है वो पूछा जाता है ना। इन दोनों का जो जीवन परिचय है कवि का भी पूछा जाएगा और लेखक का। तो कवि में अगर मैं बात करूं तो सूरदास और तुलसीदास। अगर तुलसीदास वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, तुलसीदास के जीवन परिचय वाला, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं या चैनल पेज पे जाएंगे और वहां से आपको मिल जाएगा, है ना। तो सूरदास और तुलसीदास का जो जीवन परिचय है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों तैयार करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा आपके परीक्षा में, कवि के जीवन परिचय में। इससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे परीक्षा में। कितने नंबर? 5 नंबर, है ना। तो आइए देखते हैं हम कैसे आपको जीवन परिचय जो है लिखना है। यदि मैं कहूँ आपको जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले तुमको क्या पता होना चाहिए, तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम तो पता ही होना चाहिए, है ना। नाम तो जानते ही होंगे तभी तो जीवन परिचय लिखेंगे। अब उसके जन्म के बारे में आप जानेंगे कि जन्म कब हुआ, है ना। फिर जन्म का स्थान, है ना। और उसके बाद पिता का नाम उसके पता होना चाहिए, पिता का नाम, हो सके तो माता का नाम भी, है ना। माता का नाम भी अगर पता हो तो अच्छी बात है। गुरु का नाम अगर हो, दिया हो जीवन परिचय में तो जरूर लिखना है ना। उसके बाद उसकी मृत्यु किस सन में हुई और उसके बाद उसकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो। तो इतना अगर आप लिख के आते हैं, इतना अगर आपको याद है, तो इसी को आप पहले संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय का मतलब यही हो गया, नाम, जन्म का स्थान, जन्म किस सन में हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, मृत्यु और रचना, ये सब किस में आते हैं, संक्षिप्त जीवन परिचय में आते हैं, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में जीवन परिचय के अंतर्गत क्या लिखा जाता है ना। तो आइए देखते हैं। देखो, सूरदास का जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे, ये 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा। तो देखो, अगर संक्षिप्त परिचय की बात की जाए तो आप सूरदास के संक्षिप्त परिचय में क्या लिखेंगे, तो इनका जो जन्म हुआ वो 1478 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में इनका जो जन्म है वो हुआ। जन्म का स्थान की बात की जाए तो इनके जो जन्म का स्थान है वो नक्ता नामक गांव है ना। पिता का क्या नाम था? रामदास था। और गुरु का क्या नाम था? श्री वल्लभाचार्य, है ना। श्री वल्लभाचार्य जी जो थे वो इनके गुरु थे। किसके गुरु थे? सूरदास जी के। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई? सन 1583 ईस्वी में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 3 हैं, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये इनका हो गया संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय आप इसीलिए लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है, देखो अगर मैं कहूँ आपको नंबर कैसे मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो नंबर जो है वो आपको कॉपी देख के मिलते हैं ना। कोई भी एग्जामिनर आपको देखा तो होगा नहीं, है ना भाई, वो आपको तो देखेगा नहीं ना, क्योंकि उसको कॉपी चेक करने से मतलब है, तो वो तुम्हारी कॉपी का इंप्रेशन देखेगा कि किस तरीके से बच्चे ने लिखा है, इसके लिखने का तरीका क्या है। तो ये देख के वो एग्जामिनर जो है वो नंबर देगा। तो लिखने का तरीका यदि आप अच्छा रखेंगे तो आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे, है ना।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी लेखक के कवि के संक्षिप्त परिचय के बारे में आपको लिख देना है और इसी से बना के विस्तार पूर्वक लिख देना है थ्योरी के फॉर्म में। तो आप क्या लिखेंगे, भक्तकालीन कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में। अब देखो सन को जो है वो आप क्या करेंगे, किस सन में हुआ उसको आप अंडरलाइन कर देंगे या काली पेन से लिख देंगे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की सीधी नज़र मेन पॉइंट्स पे जाएगी और जल्दी से चेक करके आपको नंबर दे देगा, ताकि उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा पूरा। और कोई भी एग्जामिनर पूरा पढ़ता नहीं, काट पीट देता है ना। मेन पॉइंट उसको दिख जाएगा तो हाँ उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे में लिखने का तरीका है, वो अच्छे से लिख रहा है, इसलिए इसको नंबर देना ही चाहिए, है ना। रुनकता नामक ग्राम में हुआ, है ना। रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को, जो दिल्ली है उसके निकट एक सीही गांव है, वहां पे भी इनका जन्म स्थान मानते हैं कुछ विद्वान, है ना। इनके जन्म के स्थान में जो है वो मतभेद भी है। अच्छा चलो आगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लिखेंगे आप सूरदास जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है ना। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में क्या है, मतभेद है ना। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। ये जो हैं सूरदास जी वो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का ही वर्णन करते थे और उसके साथ मानव के स्वभाव का भी, प्रकृति का ऐसा वर्णन करते थे जो दिखते ही बनता था, मीन्स जो आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला ही था, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं इतना, इस तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो, है ना। उसके आगे आपको क्या लिखना है, उसके आगे आप लिख सकते हैं सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्त के गायन में थी। ये जो सूरदास जी थे उनकी जो रुचि थी वो श्री कृष्ण में ही थी, उन्हीं के वो पद गाया करते थे और भक्ति के मार्ग पे ही थे, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर, जो सूरदास हैं उन्होंने एक भक्ति का पद सुनाया, किसको, गुरु वल्लभाचार्य को, श्री गुरु वल्लभाचार्य को इन्होंने एक भक्ति का पद सुनाया। और जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने क्या किया, इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। भाई जो सूरदास थे उन्होंने भक्ति का कोई एक पद सुनाया और जो वल्लभाचार्य थे वो सुनकर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया सूरदास जी को, और क्या कर दिया, श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्हें कीर्तन का भार जो है, कीर्तन करने का जो भार है वो सौंप दिया। इतना आप लिख लेंगे। चलो उसके बाद क्या हुए, वे गांव घाट पर रहकर जीवन पर्यंत क्या करने लगे, श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करने लगे। बाद में ये क्या करने लगे, गांव घाट पे रहते थे और जीवन पर्यंत का मतलब पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन जो है वो श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन करने में ही व्यतीत कर दिया। कवि सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हो गई। इस प्रकार आप इनका जो जीवन परिचय है वो लिख सकते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई सन 1583 में, कहाँ हुई, गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हो गई। तो ये था किसका जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय, जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में आया है, आपकी बार भी 100% चांस है, ये मेरी गारंटी है कि ये आएगा ही। तो इसको आप जरूर तैयार कीजिए। 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र ध्यान देंगे और इसको जरूर तैयार करेंगे, है ना। अगर आप ऐसे ही लिख के आते हैं तो आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, कोई काटेगा नहीं, है ना। चलो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो भी देख ही लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 3 ही हैं। इनकी जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं आप सभी जानते भी होंगे। पहली रचना क्या है, सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है। सुरसरावली, साहित्य लहरी और पद, ये चारों जो रचनाएं हैं वो प्रमुख हैं किसकी, सूरदास जी की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे सूरदास जी का जीवन परिचय अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम 2025 में लिखना है ना। तो इसी तरीके से अगर आप लिख के आएंगे देन आप टेंशन नहीं लेंगे, 5 के 5 नंबर आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। धन्यवाद।